Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Ashapura School and welcome all of you. Now we are going to continue in chapter number 7, light reflection and reflections. Now we are discuss here what is a reflection of lights and the types of reflection, and last of the video we can also explain the laws of the reflection. तो यहाँ पर हम तीन बातें देखने जा रहे हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट, मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या फेनोमेना है। साथ में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द रिफ्लेक्शन, किस किस टाइप के रिफ्लेक्शन देखने को मिलते हैं इस फेनोमेना थ्रू, और बाद में लास्ट में हम देखेंगे लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि यहाँ से एक डिस्टिंग्विश और एक शॉर्ट क्वेश्चन क्रिएट होता है। शॉर्ट क्वेश्चन क्रिएट होता है लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन के फॉर्म्स में, और डिस्टिंग्विश क्रिएट होता है यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। लेट्स सी नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड गिव द टाइप्स ऑफ द रिफ्लेक्शन। The phenomenon of the light rays bouncing back in the same medium on the striking a smooth surface। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो इंसिडेंट रेज है वो इंसिडेंट रेज स्मूथ सरफेस पर स्ट्राइक करने के बाद, स्मूथ सरफेस पर आपात होने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद वो बाउंसिंग बैक होता है उसी मीडियम के अंदर, मतलब कि वो वापस घूमकर आते हैं उसी मीडियम के अंदर। सेम मीडियम ऑन द स्ट्राइकिंग स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर द टू टाइप्स, ये दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले देखने जा रहे हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द शाइनिंग सरफेस, जैसे कि यहाँ पर हमने आपको एक शाइनिंग सरफेस दिखाया है, उस शाइनिंग सरफेस पर ये पैरेलल रेज इंसिडेंट होने जा रहे हैं शाइनिंग प्लेन एंड स्मूथ सरफेस पर। द बीम रिमेन्स पैरेलल आफ्टर द रिफ्लेक्शन। यहाँ पर रिफ्लेक्शन होने के बाद, बाउंसिंग बैक होने के बाद भी ये बीम ऑफ लाइट है वो पैरेलल निकल जाएगी इस तरह से आफ्टर द रिफ्लेक्शन इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन। कुछ चौकस दिशा को अनुसरती हुई वे वापस पैरेलल बाउंसिंग बैक होती हुई जाएगी, और इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन मिलता है, सच अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसे रेगुलर या फिर नियमित रूप से रिफ्लेक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के अंदर जिसमें हम हमारा इमेज देखते हैं रेडी होते हुए, तैयार होते हुए, उस प्लेन मिरर में जिस टाइप का इमेज मिलता है, ये इमेज इसी रेगुलर रिफ्लेक्शन से मिलता है। ओके, दूसरी बात कर रहे हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट की। When a parallel beam of light is incident on the rough and irregular surface, जब रेज ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट करते हैं लेकिन वो सरफेस कैसी होती है? रफ होती है और इरेगुलर होती है। ऐसी सरफेस पर जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है तब a parallel beam of light does not remain parallel, तो वो बाउंसिंग बैक होते हुए रिफ्लेक्शन के बाद वो इसी कंडीशन में पैरेलल नहीं रहता। remain does not remain the parallel but spread over a wide region, लेकिन इसके बदले रिफ्लेक्शन के बाद, बाउंसिंग बैक होने के बाद वो वाइड रीजन में स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और द वाइड रीजन आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ये घटना होती है रिफ्लेक्शन के बाद। सच अ रिफ्लेक्शन of light is known as the irregular reflection। इस तरह से होने वाले रिफ्लेक्शन को irregular reflection कहा जाता है। For example, reflection of the light from the book, chair, table। यहाँ इस रूम के अंदर जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड है, पीछे दीवार है, या फिर मेरे हाथ में एक स्केल है, ऐसी चीज़ों पर जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है तो इंसिडेंट होने के बाद ड्यू टू इस रफ सरफेस, इरेगुलर सरफेस, इस पर से बाउंसिंग बैक होने के बाद वो पैरेलल न रहते हुए वाइड रीजन के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। फिर से एक बार यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस दी गई है जो कि स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस है। ये जो आपको रेज दिखाई दे रहा है ये इंसिडेंट रेज है, ये जो रे है वो बाउंसिंग बैक होने वाला रिफ्लेक्टेड रेज है, और यहाँ पर डॉटेड लाइन से जो हमने 90 एंगल्स बनाया है इसे कहते हैं नॉर्मल ड्रॉन द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
ओके, नॉर्मल और रिफ्लेक्टिव प्ले के बीच में एक एंगल फॉर्म हुआ है जिसे हमने आर से डिनोट किया है। ये एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसी तरह से इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में भी एक एंगल फॉर्म हुआ है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन की। द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर इज फॉलो। फर्स्ट वन, द एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आई and angle of reflection मतलब R, angle of incident is equal to the angle of reflection। मतलब एंगल I and एंगल R दोनों इक्वल होते हैं, I is equal to R मिलता है। ये दोनों सेम एंगल होते हैं। जितने एंगल पर आपने इंसिडेंट किया है उतने ही एंगल से वो बाउंसिंग बैक होने वाला है। द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट। इंसिडेंट रे जो हमने सरफेस पर स्ट्राइक किया है, दूसरा द नॉर्मल ऑफ द मिरर, मिरर पर जो हमने नॉर्मल बनाया है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के पास, और तीसरा रिफ्लेक्टेड रेज जो बाउंसिंग बैक होने के बाद वापस जा रहा है। ये तीनों ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये है लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपने अच्छी तरह से इस फेनोमेनन को भी समझने की कोशिश की होगी विथ इंटरेस्ट। ऐसे आशा करते हुए एक बार फिर से हम दोनों क्वेश्चन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से फास्ट फॉरवर्ड करते हुए, क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड गिव द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। द फेनोमेनन ऑफ लाइट रेज बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम on striking a smooth surface is called the reflection of light. Reflection is the two type. First one, regular reflection of light. When a parallel beam of light is incident on a shining plane and smooth surface, the beam remains parallel after reflection in a specific direction. Such a reflection of light is called the regular reflection. Example of the regular reflection, the reflection of light by a plane mirror is the example of regular reflection. Second type of reflection is the irregular reflection of light. When a parallel beam of light is incident on a rough and irregular surface, the parallel beam of light does not remain parallel but spread over a wide region after reflection. Such a reflection of light is known as irregular reflection. For example of irregular reflection, reflection of light from the book, a chair or table, etc. are the examples of the reflection irregular reflections. Now question number 4, write the laws of the reflection. The law of reflection of light are as follow. First, the angle of incident is equal to the angle of reflection. That means measure angle I is also equal to measure angle R. Here one more question arises in your mind. What is the incident ray? What is the angle of incident? The angle made by an incident ray with the normal drawn at the point of the incident is called the angle of incident. And what is the angle of reflection? The angle made by the reflected ray with the normal drawn at the point of the incident is called the angle of reflection. So, the first law of the reflection of light is the angle of the incident is equal to the angle of reflection. That means I is equal to R. Second, the incident ray, the normal to the mirror at the point of the incident, and the reflected ray all lie in the same plane. ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। बहुत अच्छी तरह से आपने इस वीडियो को देखा होगा, समझा होगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये IMP क्वेश्चंस थे जिसे आपने दिमाग में भी रखा होगा और रिकॉलिंग भी करेंगे। इस उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार मिलेंगे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।